मेरा ऐसा करने का मन नहीं था। ये शब्द हैं उस वकील के जिसने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के भीतर देश के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई बीआर गवई की ओर जूता फेंकने की कोशिश की थी। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई से दुर्व्यवहार करने वाले वकील राकेश किशोर ने मंगलवार को बताया कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया था। साथ ही उन्होंने वकालत का लाइसेंस रद्द किए जाने को तुगलकी फरमान करार दिया। वकील राकेश किशोर ने इस घटना को ईश्वरीय कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि यह सब कुछ मेरे द्वारा नहीं किया गया, बल्कि परमात्मा ने मुझसे करवाया। मेरा ऐसा करने का बिल्कुल भी मन नहीं था। उन्होंने कहा कि मेरे इस हरकत के पीछे एक संदेश छुपा था जो मैं वहां तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। सीजेआई गवई ने 16 सितंबर को एक पीआईएल की सुनवाई की थी। मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है आखिर किसने पीआईएल दाखिल की थी। वकील राकेश किशोर ने दावा किया था कि सुनवाई के दौरान सीजेआई ने सनातन धर्म का अपमान किया था। खजुराहो में 7 फीट की भगवान विष्णु की एक मूर्ति है। इस मूर्ति का सर खंडित हो चुका है। जब विदेशी आक्रांता भारत आए थे तो उन्होंने कई हिंदू मंदिरों में हमला किया था, जिसमें से एक ये भी था। हमले में भगवान विष्णु की मूर्ति क्षतिग्रस्त हो गई थी। मैं खुद उस मूर्ति के पास जाकर भावुक हो उठा। मुझे इस बात का दुख है कि इतनी सुंदर मूर्ति का सर ही गायब है। ये हम सभी लोगों के लिए दुख का विषय है। राकेश किशोर ने कहा कि इस मूर्ति को ठीक कराने की मांग जब सीजेआई के सामने उठाई गई तो उन्होंने कहा कि तुम तो इतने बड़े भगवान के भक्त हो, तुम ही जाकर मूर्ति से कहो कि वो ही कुछ कर ले। मुझे ये टिप्पणी ठीक नहीं लगी। इससे भी ज्यादा दुख मुझे इस बात का हुआ कि सीजेआई ने याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद अगले दिन इस संबंध में बयान जारी किया गया। ऐसा करके इस पूरे विवाद को विराम देने की कोशिश की गई। हम इस बात पर भी सहमत हो गए। लेकिन इसके बाद उन्होंने 3 दिन पहले मॉरिशस में कहा कि बुलडोजर से देश नहीं चलेगा। अब आप सभी को पता है कि बुलडोजर कहाँ और क्यों चल रहा है। वकील राकेश किशोर ने कहा कि मैं बरेली में पैदा हुआ, वहीं रहा। मुझे पता है कि बुलडोजर की कार्रवाई उन लोगों पर हो रही है जिन्होंने अवैध रूप से जमीन पर बड़े बड़े घर और होटल बनवा रखे हैं। अब अगर ऐसी स्थिति में किसी को लगता है कि बुलडोजर की कार्रवाई उनके खिलाफ है तो वे सामने आकर कहें कि उनके साथ गलत हो रहा है, लेकिन वे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि ये जानते हैं कि उन्होंने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर रखा है। वहीं बार काउंसिल की तरफ से लाइसेंस रद्द किए जाने पर वकील राकेश किशोर ने कहा कि कोई बात नहीं। बार काउंसिल के चेयरमैन ने कल रात ही मुझे इस संबंध में पत्र भेजा। मैं तो इसे तुगलकी फरमान कहूँगा क्योंकि एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत ही कार्रवाई की गई। इसके बाद सेक्शन 35 में साफ कहा गया है कि जब भी किसी वकील के खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तो उससे पहले कारण पूछा जाएगा, फिर नोटिस जारी किया जाएगा। इसके बाद उसे डिसिप्लिनरी कमेटी के सामने पेश किया जाएगा, जहां पर उसे अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद ही किसी वकील को डिसमिस करने का फैसला किया जाएगा। राकेश किशोर ने कहा कि इन लोगों ने ना ही डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई और ना ही मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया। मुझे सीधा सस्पेंड कर दिया गया। अब अगर मैं इस मामले में चुनौती भी दूंगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, क्योंकि कमेटी में शामिल 3 वकील और जज भी उन्हीं के होंगे। ऐसी स्थिति में फैसला भी उन्हीं का होगा। उन्होंने कहा कि अब मैं आगे क्या कदम उठाता हूँ ये तो परमात्मा पर निर्भर है। परमात्मा जो आज्ञा देंगे मैं वही करूँगा। अब अगर उन्होंने मेरा करियर बर्बाद करने के बारे में सोचा है तो वह सोच सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ होने वाला नहीं है। दूसरी तरफ सीजेआई गवई का परिवार बेहद दुखी नजर आया। उनकी मां कमल गवई ने कहा,
ऐसी घटनाओं से देश में अराजकता फैल सकती है। संविधान का आधार है जियो और जीने दो। सबको अपने मुद्दे शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से सुलझाने चाहिए। वहीं दूसरी तरफ सीजेआई की बहन कीर्ति गवई ने इसे देश पर कलंक और जहरीली विचारधारा की निशानी बताया। फिलहाल राकेश किशोर को निलंबित कर दिया गया है। मामले की गूंज सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक सुनाई दे रही है। ये सवाल अब सबके मन में है, क्या ये न्याय के मंदिर पर हमला था या धार्मिक आहत भावनाओं का विस्फोट? इस पूरी घटना पर बात खत्म करने से पहले मैं बस एक बात साफ कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ एक न्यूज़ रीडर हूँ। मेरा काम है आपको हर घटना, हर पहलू सच के साथ और बिना किसी पक्षपात के सुनाना। हम ना ही किसी के समर्थन में हैं, ना किसी के विरोध में। हमारा उद्देश्य सिर्फ एक है, आप तक सटीक, निष्पक्ष और संतुलित खबर पहुंचाना। निर्णय आपका है, आप क्या सोचते हैं ये पूरी तरह आप पर निर्भर है। मैं हूं नैन्सी द्विवेदी और आप देख रहे हैं निष्पक्ष दैनिक खबर।